हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि एक डॉक्टर होने के नाते मेरी रोज का ड्यूटी क्या होता है, क्योंकि पहले जो डिस्प्ले हो रहा होगा, आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा। सो लेट्स डिस्कस एंड लेट्स सी व्हाट्स going on in my life. So today already मैं आकर हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ एंड सबसे पहले तो मेरे हाथ में एक लंबा सा लिस्ट है जो कि पेशेंट का। मुझे देखना है कि कौन सा केसेस नया है, कौन सा केसेस ऐड हुआ है, कौन सा रात को एडमिट हुआ है। सारी चीजें को थोड़ा ओवरलुक करना होता है एंड उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होना पड़ता है पूरा डे की शुरुआत करने के लिए। जनरल शिफ्ट का ड्यूटी है तो 9 आवर्स का। तो लेट्स सी क्या क्या होता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे कलीग भी आ गए हैं, तो मैं थोड़ा स्माइल करके विश कर रही थी एंड यहाँ पे मैं सिस्टम में अपडेट कर रही थी न्यू कॉल्स, मतलब कितने डिस्चार्ज होगा, क्या क्या प्लान है, उसको शॉर्टलिस्ट कर रही थी। सो नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फिगर आउट इट, देन आई विल शो यू कि मैं आगे क्या करूंगी। हार्ट इसीलिए मेरे आंखों में इतना है क्योंकि आज 29 सितंबर है, दिस इज वर्ल्ड हार्ट डे। तो आप लोग कृपया करके अपने दिलों को संभाल कर रखिए और ईट हेल्दी एंड कीप योर हार्ट ऑल्सो हेल्दी। तो विशिंग यू ऑल ए वेरी वर्ल्ड हैप्पी हार्ट डे। सो मूविंग ऑन के बाद मैंने थोड़ा फोन स्क्रॉल किया एंड फॉर ब्रेकफास्ट मैं बाहर से आज ले आई थी उपमा। सो फॉर ब्रेकफास्ट आई ऑलवेज प्रेफर उपमा, सैंडविच, पोहा एंड आज मुझे टाइम नहीं मिला बना के लाने को कुछ, इसीलिए मैं बाहर से ले आई और मैं इतनी हड़बड़ी में थी कि मतलब उसी में ही ऐसे ही खा ले रही हूँ। सो डोंट जज मी बिकॉज ये सब चलता ही है, क्योंकि पूरा दिन का जो स्टार्ट होता है ना उसके लिए हम एनीवेज इग्नोर इट। सो यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफास्ट कर दे रही हूँ और साथ ही साथ थोड़ा सा फोन देख रही थी, ग्रुप्स वगैरह मैसेज। तो अभी एक बड़ी सी स्माइल के साथ चलिए शुरू करते हैं। लेट्स टाइम फॉर राउंड। सबसे पहले मैं आके पहुंच गई एसडीयू में, सिस्टर लोग से सारे अपडेट्स ले लिए क्योंकि मॉर्निंग में जितने कंसल्टेंट आए हैं क्या क्या कैसे स्टार्ट हुआ है एंड ऑल सारी डिटेल्स। उससे पहले गर्मा गर्म चाय मॉर्निंग की तो मैंडेटरी है ही, तो सबसे पहले हमने चाय पी लिया और इतना सारा फाइल्स वो भी डिस्चार्ज जाएगा। तो यहाँ पे डिस्चार्ज समरी रेडी हो गया है एंड लेट 12 बजे के करीब यहाँ पे डेथ रिव्यू मीटिंग चल रहा है हमारा। एक्चुअली ये सेकेंड डे का है, मैं 2 दिन का क्लिप ऐड कर रही हूँ। डिस्कशन के बाद देन वी आर गोइंग फॉर लंच टू द नियरेस्ट रेस्टोरेंट एंड द फूड वाज सुपर टेस्टी। एंड 4 बजे के करीब यहाँ पे मैं चाय पी रही थी एंड अचानक से आईसीयू से कॉल आया, तो लेट्स गोइंग फॉर सेंट्रल लाइन प्रोसीडियर। तो मैं आ गई हूँ आईसीयू और यहाँ पे मैं सेंट्रल लाइन का प्रोसीडियर चल रहा है। सो एक्चुअली सेंट्रल लाइन हम किस लिए डालते हैं, ये बेसिकली जब हमारे कोई भी वेंस विजिबल ना हो तो सारे इंजेक्शन सलाइन ये सब बहुत केयरफुली देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जान जा भी सकती है। जो कि नेकलाइन में हम सेंट्रल लाइन डालेंगे, ये दिस इज वेरी सेंसिटिव प्लेस, तो बहुत केयरफुली करना पड़ता है। मैं डिटेल से सारी चीज नहीं है करे, अगर आप लोग को डिटेल्सली जाननी है तो डू कमेंट्स, आई विल मेक श्योर मेक ए फुल वीडियो फुल व्लॉग अबाउट इट। सो आप लोग को भी एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है आईसीयू के अंदर। सो एनीवेज उसके बाद मैं आके थक गई हूँ एंड आई विल टेक ए स्मॉल नैप। थोड़े से सर दर्द हो रहा है, तबीयत भी मेरा बिल्कुल खराब है और लाइफ इतना आसान नहीं होता है, बहुत हेक्टिक रहता है। दिन का शुरुआत अच्छे से हो तो एंड भी अच्छे से होगा। बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत टेंशन होता है। सब लोग बोलते हैं कि डॉक्टर्स की लाइफ बहुत अच्छी होती है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी है दिस नॉट सो गुड नॉट सो बैड, बट
आई लव इट। सो देन ड्यूटी खत्म होने के बाद मैं आ गई हूँ एंड मुझे आ गई थी एटीएम आई हूँ और मैंने इतना सारा पैसा विड्रॉ कर लिया है। तो अब मैं जा रही हूँ एंड ये जो छोटे वाले सीढ़ियाँ है ना, इससे उतरते वक्त ना मुझे हमेशा डर लगता है जैसे मतलब मैं फिसल के गिरूंगी, क्योंकि 10 घंटे वर्क करने के बाद ना आपके माइंड स्टेबल नहीं होता है। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपेंस विथ मी। एनीवेज मैं यहाँ पे अपना गाड़ी भी कहाँ रख दी हूँ, मैं मतलब पूरा भूल गई हूँ। तो फाइनली अब मैं जा रही हूँ रोम, और अब बिल्कुल पेशेंस नहीं है। अब मुझे सिर्फ लग रहा है कि मतलब आई एम जस्ट गोइंग एंड जस्ट टेक ए शावर एंड देन मैं रेस्ट करूंगी। तो उसी के बीच में मैं आके नहावा के आ गए। मेरी सिस्टर मेरी माइंड फ्रेश करने के लिए इतनी सारी स्नैक्स लेकर आई है, जो कि ऑल मेरा फेवरेट थिंग्स है। एंड दिस बनाना केक वॉज माई ऑल टाइम फेवरेट। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ले आई है, थोड़ा सा मतलब माइंड फ्रेश के लिए। तो मैं जब भी रूम आती हूँ ऐसा नहीं कि मतलब टेंशन में रहती हूँ या फिर ये, मैं अपना मेरा फंडा बहुत ही सिंपल है। हॉस्पिटल गेट के बाहर मैं हॉस्पिटल का टेंशन वही छोड़ के ही आती हूँ, सो दैट कि घर आके रूम आके पीसफुली सोऊंगी। तो उसी के साथ मैं ऑल्सो आई मैं बाहर से लेकर आई थी आलू टिक्की का चाट, जिसको मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रही हूँ क्योंकि माय सिस्टर लव्स आलू टिक्की चाट। सो उसको थोड़ा सा टाइम देना एंड उसको थोड़ा सा खुश करना भी दिस वाज ऑल्सो माय ड्यूटी। सो यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। देन उसके बाद मेरी सिस्टर पता नहीं क्या उटपटांग चीजें लेकर आती है। दिस इज पत्रो पोरा चिकन। दिखने में तो मतलब कुछ खास दिख नहीं रहा था। सबसे पहले तो मैं इरिटेट हो गई जस्ट इसको मतलब इसको रैपर खोलते खोलते, क्योंकि इतने सारे पत्ते हैं एंड वो सब कुछ जला हुआ है एंड पूरा घर मैसी टाइप हो जा रहा है एंड आई रियली डोंट लाइक इट। कुछ इस तरीके से दिख रहा था एंड टेस्ट वाज नॉट सो गुड और नॉट सो बैड, बट ठीक ठाक ही था। तो या यही था। दिस इज नॉट कंप्लीटली द एस्थेटिक लाइफ ऑफ माइन, बट यही है मेरा डेली रूटीन, डेली स्केड्यूल। तो I hope you will like it, and if you like it then do like, share and subscribe my channel. See you soon with a very interesting blog. Thank you so much. Ta-ta!